हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करेंगे गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, इनको करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चंस को करने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, जो इसकी त्रिज्या दे रखी है ना गोले की त्रिज्या, ये छोटा r, ये दे रखी है हमें 1.4 सेंटीमीटर। हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², 4 गुना 22/7, 1.4 गुना 1.4। हम दशमलव को हटा देते हैं, दोनों के नीचे 10 आ जाएगा। 7 को 14 से काटा तो ये 2 आ गया। इन दोनों को गुना कर देते हैं, क्योंकि आगे काटेंगे ना तो 10 पूरा कट नहीं रहा, ये आ जाएगा 88, और इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 28/100। हम दोनों को गुना करके ना 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 88 और ये आ जाएगा 28। पहले 8 से करते हैं, 8 8 64, 4 6 आ जाएगा 64 और 6 70। फिर आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, आ जाएगा 4 6 4 2, मतलब 2464/100। तो ये आ जाएगा 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, 4/3 22/7। इसको 3 बार लिख देते हैं, 1.4 1.4 1.4। ठीक है, दशमलव हटाते हैं तो आ जाएगा 10, इसको हटाया 10 और इसको हटाया 10। 7 को 14 से काटा, ये आ जाएगा 2। अब देखो, पहले तो 10 से भी नहीं कट रहा था, अब 3 और आ गया। तो मैं क्या करूंगा, नीचे तो लिख देता हूं 3 गुना 1000, ऊपर गुना करते हैं तो आ जाएगा 4 को 22 से किया 88, 88 को 2 से किया तो आ जाएगा 176, 14 को 14 से किया तो आ जाएगा 196। ओके, अब मैं क्या करूंगा, पहले दोनों को गुना करूंगा, फिर इसको 3 से भाग दूंगा। ठीक है, तो 176 को 196 से गुना करना है। 176 196, 6 को 6 से किया 36, 3 आ गया, 7 6 42 और 3 45, 4 आ गया, 6 कम 6 और 4 10, 9 6 का 54, 4 5 आ जाएगा, 9 7 63 और 5 68, 6 आ गया, 9 एकम 9 और 6 15। फिर आ जाएगा 176, आ जाएगा 6 9 4 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 1 14, और फिर आ जाएगा 3। ये आ गया 3 4 4 9 6 बटे में 3 गुना 1000। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पहले इसको 3 से भाग दे देता हूं। 3 4 4 9 6, 3 एकम 3, फिर 4 आ गया, 3 एकम 3, फिर 14 हो गया, 3 चौके 12, 3 निम 27, 3 8 24, दशमलव लगा दिया, 0 आ गया, 3 6 18, बार बार यही चलता रहेगा। तो क्या आ जाएगा, 114.98.6 बटे में अब आ जाएगा 1000। इसको 3 अंक पहले और खिसका लेते हैं तो आ जाएगा 11.4986। में अगर 4 9 है तो 4 9 मैं लिख देता हूँ।
घन सेंटीमीटर, क्योंकि सीधा 3000 से भाग देते ना तो आप 2 अंक तक ही निकालते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसको नोट कर लो। अब देखोगे एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन निकालना है। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, उससे पहले त्रिज्या निकलेगी और उसके बाद आयतन। उल्टा भी पूछ सकते हैं, आयतन दे के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। तो पहले आयतन से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सॉल्यूशन में मैं क्या रखता हूं, पहले मैं लिखता हूं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर में है 616। पाई की जगह मैं रख देता हूं 22/7 आर स्क्वायर 616। आर स्क्वायर आ जाएगा 616 गुना 7, 4 गुना 22। ठीक है, तो पहले मैं इसको 2 से काटता हूं, ये आ जाएगा 2। इसको 2 से काटा तो आ जाएगा 308। फिर 2 से काटा, ये आ जाएगा 154। 22 को 154 से कई बार काटा है तो आता है 7। आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, वर्गमूल लेते हैं तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7, आर हमने निकाल लिया, 7 गुना 7 गुना 7। एक 7 से एक 7 कट गया। 22 को 4 से गुना करेंगे 88 आएगा। 7 को 7 से करेंगे 49/3। पहले 49 और 88 को गुना करते हैं। 8 को 9 से क्या 72, 2 7 आ गया। 8 चौक 32 और 7 39। फिर ये भी आ गया 392। 2 1 9 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, तो आ गया 4 3 1 2 बटे में 3। अब मैं इसको भाग दे देता हूं, 4 3 1 2, 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 13, 3 चौके 12। ठीक है, ये आ गया 1, 1 और 1 11, 3 तिया 9, 3 7 21, दशमलव लगाया 0, 3 तिया 9, ये बार बार यही आता रहेगा। 1437.3 घन सेंटीमीटर, ये आयतन की इकाई लिख दी। क्लियर है, अब आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट में देखो कि एक गोले का आयतन 38,800 घन सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले वाले का उल्टा है, आयतन दे रखे है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आयतन से पहले त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में देखो क्या होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन है 38,808 घन सेंटीमीटर। गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 38,808। 4/3 पाई का मान रखते हैं 22/7 आर क्यूब, 38,808। आर क्यूब आ जाएगा 38,808 गुना 7 गुना 3 बटे में 4 गुना 22। पहले इसको 4 से काटते हैं, 4 निवा 36, 28, 7 चौक 28, 0 2। फिर इसको 2 से काटते हैं, आ जाएगा 11। इसको 2 से काटते हैं, आ जाएगा 2 चौके 8, 8 दूनी 16, फिर 5 1। अब इसको 11 से काट के देखते हैं, कटता है 11 चौक 44। ठीक है, 4 आ जाएगा, फिर 11 चौक 44, 1 आ जाएगा,
तो आर क्यूब ये आ जाएगा 441 गुना 7 गुना 3। इसके गुणनखंड कर देते हैं 441 के, 4 और 4 8 और 1 9, मतलब 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 और 1 21, फिर 7 आ गया। फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 निम 27, 7 से जाएगा। ठीक है, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, और ये 7 गुना 3 पहले से पड़ा है। ठीक है, अब घनमूल लेना तो 3 3 में से एक को सिलेक्ट करेंगे। मैं लिखता हूं घनमूल लेने पर दोनों ओर। ठीक है, आर क्यूब का घनमूल हो जाएगा आर। ठीक है, ये 3 बार 3 है तो एक बार 3 आ गया और एक बार 7 आ गया, तो आर का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना 22/7, 21 गुना 21, 7 को 21 से काटा, ये आ जाएगा 3। 4 को 22 से गुना किया 88, 21 को 3 से किया 63। इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, नोट कर लो इसको। अब देखो क्या, एक खोखला गोल शेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसमें लगी धातु का आयतन, मतलब गोलीय कोश का आयतन निकालना है, धातु का आयतन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, मैं लिखता हूं बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या बड़ी होती है, हमने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है, तो इसको बड़े आर से लिखते हैं। ये 8 सेंटीमीटर। मोटाई ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो आंतरिक जो त्रिज्या आ जाएगी ये क्या होगा, इसमें से 2 को माइनस कर देंगे, आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर से लिखते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें लगी धातु का आयतन निकालना है, तो गोल शेल में लगी धातु का आयतन खोखले गोल शेल में लगी धातु का आयतन जो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। 4/3 22/7, आर का मान है बड़े का 8 और छोटे आर का मान है 6, तो आ जाएगा 4 गुना 22 गुना नीचे आ जाएगा 3 गुना 7, 512 माइनस 216, तो आ जाएगा 4 गुना 22 गुना 296 बटे में 3 गुना 7। ठीक है, अब देखो 296, 9 6 15 तो 17, 3 से नहीं जा रहा और 7 से नहीं जा रहा, हम गुना करके इसको 21 से भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 88 गुना 296 बटे में 21। ठीक है, तो 296 को पहले 88 से गुना करते हैं, 8 6 48, 4 आ जाएगा, 8 9 72 और 4 76, 7 आ जाएगा, 8 2 16 और 7 23, फिर आ जाएगा 2368, आ जाएगा 8 8 और 6 14, ये आ जाएगा 4, 1 आ जाएगा, 6 3 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, तो आ जाएगा 26,048 बटे में है 21। अब हम इसको 21 से भाग देंगे, 26,048 बटे में है 21, पहले 1 पे जाएगा, ये आ जाएगा 5 0, फिर 2 पे जाएगा, 21 दूना 42, फिर आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4, फिर 21 चौक 84। अब ऊपर से एक डिजिट उतरेगी 8, एक बार में एक ही डिजिट उतारते हैं, अगले डिजिट उतारने के लिए 0 लगाते हैं, 0 लगाएंगे तो आगे डिजिट नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे तो एक डिजिट आ जाएगी।
अब जाएगा 21 दिया 63, ठीक है। तो आ जाएगा 1240.3 घन सेंटीमीटर। क्लियर, नोट कर लो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। मतलब एक गोला है उससे 8 गोले बनाने हैं, तो मतलब आयतन सेम रहेगा। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो 8 गोले बनेंगे उनमें प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो एक बनेगा वो सारे के सारे समान ही है, ठीक है। अब जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है उसका आयतन 8 छोटे गोलों के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सॉल्यूशन में। मैं मानता हूं जो बड़े गोले की त्रिज्या है ना, बड़े गोले की त्रिज्या, इसको बड़ा आर लिख लेते हैं। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या ये मान लेते हैं छोटा आर सेंटीमीटर, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन बराबर 8 गुना छोटे गोले का आयतन, क्योंकि 8 छोटे गोलों में चेंज किया है, ठीक है। बड़े गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, आ जाएगा छोटा आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3, तो आ गया आर क्यूब इक्वल टू 8 आर क्यूब। बड़े आर का मान 10 है, तो इसको 10 को 3 बार लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आर की पावर 3 है। अब इस 8 को बटे में ले जाते हैं, 10 गुना 10 गुना 10, और 8 बटे में आ गया, बराबर है आर क्यूब। 2 से काटा 4 आ गया, ये आ गया 5। 2 से काटा यहाँ 2 आ गया, ये 5। 2 से काटा ये भी आ गया 5। तो क्या होगा? आर क्यूब का मान आ गया 5 गुना 5 गुना 5। घनमूल ले लेते हैं, तो आर का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्रत्येक गोले का, जो छोटा गोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुना 22/7 गुना 5 गुना 5। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और 4 100, 100 पाई लिख सकते हैं, या फिर 2200/7 वर्ग सेंटीमीटर। भाग देना तो भाग भी दे सकते हैं इसको। 2200/7, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, 314 2/7 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, नोट कर लो। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये आंसर भी आया था पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन दे रखा था। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन निकालना, मतलब वो वाली डिजिट जो पहले आई थी ना वही आ जाएगी, क्योंकि हमारा आंसर यह आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 5544 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर 5544।
इसको तिरछा गुना करके उधर ले जाते हैं। 5544 गुना 7 बटे में 4 गुना 22। 2 से काटते हैं पहले, या जगह 2 दूनी 4, 15, 2 7 14, फिर आ जाएगा 1 और 4 14, 2 7 14, फिर 2, फिर 2 से काटते हैं, आ जाएगा 1 3 17, 8 पे जाएगा, फिर 6 पे, फिर 2 से काटते हैं, आ जाएगा 11, ये 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 6 9 3। अब इसको 11 से काटते हैं, 11 6 66, 3 33 63, तो आर स्क्वायर का मान आ गया 63 गुना 7। 63 के गुणनखंड कर देते हैं तो आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 9, 9 को 7 से किया 63, और एक साथ पहले से पढ़ा है। अब दोनों और वर्गमूल लेंगे, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर, अब इसमें से जोड़े बना के एक एक लेंगे, एक 3 बार आ गया, एक 7 बार आ गया, तो मतलब आर का मान हो गया 21 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है, गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 21 त्रिज्या है तो इसको 3 बार लिख दिया, 7 को इससे काटा 3 आ गया, 3 को इससे काटा, 4 को 22 से गुना किया 88, 21 को 21 से गुना करते हैं 441, 441 को 88 से गुना करते हैं, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 3 कैरी, 8 चौका 32 और 3 35, फिर आ जाएगा 3528, ठीक है, तो आ जाता है 38,808। यही रकम पहले आई हुई थी, दे रखी थी 38,808 घन सेंटीमीटर। उस क्वेश्चन में क्या था, ये आयतन दे रखा था, हमने क्षेत्रफल ये निकाल लिया था, इतना ही आंसर आया था। अब क्षेत्रफल दे रखे हैं तो वो आयतन आ गया। क्लियर है, दोनों एक दूसरे के उल्टे क्वेश्चन दे रखे हैं, नोट कर लो इसको। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन है, इसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर पानी है, ऐसे मान लिया पानी इस साइड तक है। अब इसके अंदर गोला डालते हैं ऐसे ऊपर से, तो गोला यहाँ आ जाएगा कहीं भी। गोले का व्यास 6 दे रखा है तो गोले की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब गोला डालेंगे ना तो ये पानी ऊपर ऊपर तक जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसे बन जाएगा, मतलब जो पानी है ना वो इस ऊंचाई तक ऊपर चढ़ गया। इस ऊंचाई को मान लेते हैं h। तो अब हमने ये h निकालना है, क्या है देखो क्या है, ये पूरा बेलन है ना, तो यहाँ तक जितना पानी था तब तक भी बेलन की शेप रहेगी, और जो ये बड़ा है ये भी बेलन की शेप रहेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो गोले का आयतन होगा ना, ये पानी जितना ऊपर चढ़ा है ना उस आयतन के बराबर होगा। तो अगर ये त्रिज्या 6 है ना, तो इसकी त्रिज्या ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ये ऊंचाई हमने मान ली h, ये h ऊंचाई वाला ये बेलन है इसके अंदर, ठीक है। गोले का व्यास, गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या इसको R1 से लिख देते हैं, ये मान ले, ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो बेलन की जो त्रिज्या आ जाएगी इसको R2 मान लेते हैं, इसका आधा कर देते हैं, आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। माना पानी h सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है। प्रश्नानुसार क्या होगा,
जो गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन, ये किसके बराबर होगा? बेलनाकार बर्तन में ऊपर चढ़े हुए पानी का आयतन। ठीक है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी जितना ऊपर चढ़ेगा ना तो उसकी शेप भी बेलन ही रहेगी। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो R1 लिखेंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या R है। और बेलनाकार बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या R2 मानी है इसकी। ठीक है, और H ऊंचाई तक पानी के है, पाई से पाई कट जाएगा हमारा, H का मान निकालना है। 4/3, R1 का मान हमारे पास 3 है तो इसको 3 बार लिख दिया क्योंकि 3 पावर है। R2 का मान 6 है, इसको 2 बार लिखेंगे। और H 1 3 से 3 चला जाएगा, 4 गुना 3 गुना 3, ये 6 गुना 6 नीचे आ जाएगा बराबर में H। 3 को 6 से काटा 2, 3 को 6 से काटा 2, 4/4, तो H का मान आ गया 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊपर चला जाएगा। अतः बर्तन में पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको आप नोट कर लो। 9 सेंटीमीटर की अंतः त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बोतलों में भरना है। कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? मतलब कटोरे के अंदर द्रव भर रहा है, उसको बोतलों में भरना है, बोतलों की संख्या निकालनी है। ऐसे हमने गनाम में ईंटों की संख्या निकाली थी, तो ऊपर रखा था दीवार का आयतन बटे 1 ईंट का आयतन। इस बार क्या करना है, बोतलों की संख्या निकालनी है, तो ऊपर कुल द्रव किस में भरा है? अर्धगोलाकार बर्तन में, मतलब अर्धगोले का आयतन बटे 1 बोतल का आयतन। बोतल मतलब बेलन। ठीक है, तो उससे बोतलों की संख्या आ जाएगी। सारे मान हमें दे रखे हैं। सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, अर्धगोले की त्रिज्या, 2 त्रिज्या है तो इसकी त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, और ये हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलनाकार बोतल का व्यास, बेलनाकार बोतल का व्यास ये हमें दे रखे 3 सेंटीमीटर। तो जो बेलनाकार बोतल की त्रिज्या है इसको मैं मान लेता हूं R2, याद रखा 3/2 सेंटीमीटर। अब लिखता हूं मैं बेलनाकार बोतल की ऊंचाई, ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो बोतलों की संख्या, मतलब कुल द्रव का आयतन, मतलब अर्धगोले का आयतन, क्योंकि सारा द्रव अर्धगोले में भरा हुआ है, बटे में 1 बोतल का आयतन, और जो बोतल है ना वो बेलनाकार है। अर्धगोले का आयतन बटे 1 बोतल का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई, R³ होता है तो मैं R1 लिखूंगा क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है। 1 बोतल का आयतन पाई R स्क्वायर H, तो इसकी त्रिज्या R2 है तो मैं R2 लिख रहा हूं, पाई से पाई कट गया 2। R1 का मान हमारे पास है 9, 9 गुना 9 गुना 9, और ये वाला 3 यहाँ मैंने बटे में लिख दिया। R2 का मान है 3/2,
तो मैं लिखता हूँ 3/2 गुना 3/2 और h का मान है 4। इन दो को ऊपर भी लिख सकते हैं, अगली लाइन में लिख दो, नहीं तो मैं 2 और 4 को काट देता हूँ। 3 को 9 से काटा 3, 3 को 9 से काटा 3, 3 को 9 से काटा 3, तो आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54। तो बोतलों की संख्या कितनी है? 54 बोतलों में द्रव पूरा भर जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो क्या, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टैंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पानी भरा हुआ है, जैसे एक गोला डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, जितना गोले का आयतन होगा ना उतना ही पानी बाहर निकलेगा। ऐसे हमने 3000 गोले डालने, तो हमने निकलना बाहर निकलने वाले पानी का क्या आयतन है। तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन क्या होगा? 3000 गोलों का आयतन, मतलब एक गोले का आयतन निकाल के उसको 3000 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो गोले का व्यास हमें दे रखा है सॉल्यूशन में। तो गोले का व्यास, गोले का व्यास है 0.7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ जाएगी 0.7/2 सेंटीमीटर। इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 7 से 7 वहां कट जाएगा। ठीक है, बाहर निकलने वाले पानी का आयतन, ये किसके बराबर होगा? 3000 गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 3000 गुना एक गोले का आयतन, मतलब एक गोले का आयतन निकाल के उसको 3000 से गुना कर दिया। 3000 गुना 4/3 पाई r क्यूब, 3000 गुना 4/3 22/7 गुना 0.7/2 0.7/2 0.7/2। इसको हम हल करते हैं। इस दशमलव को हटाया तो 20 हो गया नीचे, इसको हटाया 20, इसको हटाया 20, एक एक जीरो लग गई, 0 0 0 0 0 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया। इसके बाद 2 को 4 से किया, 2 आ गया, फिर 2 को 2 से काट दिया, इस 2 को 22 से काटा तो 11, तो 11 गुना 7 गुना 7। ठीक है, 11 को 7 से करेंगे 77, 77 को 7 से करेंगे तो आ जाएगा 539 घन सेंटीमीटर। इतना पानी बाहर निकल जाएगा। अब देखो क्या, एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतः व्यास क्रमशः 43 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो, तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रंग देखो पहले ये निकालेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। अर्धगोलीय बर्तन है और खोखला है साथ में, इस टाइप से होगा बर्तन अर्धगोलीय। तो रंग देखो क्या होगा, एक तो इसके अंदर वाले पार्ट में होगा। ठीक है, उसको कहेंगे अंतःपृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होगा। ठीक है, और क्या होगा, अर्धगोल है ना, तो ये वलय पर होगा। तो हम क्या मानते हैं, इसकी जो अंतः त्रिज्या है वो छोटा r है और बाह्य त्रिज्या क्या है, वो है बड़ा R। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इनकी त्रिज्याएं निकाल लेते हैं। बाह्य व्यास दे रखा है, बाह्य व्यास है 43 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या को बड़ा R से लिखते हैं, यह आ जाएगा 43/2 सेंटीमीटर। अब अंतः व्यास हमारे पास है 42 सेंटीमीटर, तो अंतः त्रिज्या जो आ जाएगी, इसको छोटा r से लिखते हैं, 2 से भाग दे देंगे 21 सेंटीमीटर। इसको मैंने बटे में ही रखा है, दशमलव में चेंज नहीं किया अभी। अब हम क्या निकालना है, पहले रंग करवाने का व्यय निकालना है, तो पहले वो क्षेत्रफल निकाल लेंगे जहां पर रंग करना है। ठीक है,
तो मैं क्या लिखता हूं, रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल। क्या क्या आएगा, पहले तो आ जाएगा अर्धगोले का अंत वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वलय का क्षेत्रफल। इस वाले क्षेत्रफल में भी रंग करना है तो ये क्या हो जाएगा, वलय। तो अर्धगोले का अंत वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², छोटा r अंत त्रिज्या है, ये हो जाएगा 2πr², बड़ा r अंत त्रिज्या है। वलय का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस r²। ठीक है, ब्रैकेट को मैं खोल देता हूं, 2πr² प्लस πr² माइनस πr², 2πr² प्लस πr², 3πr² बड़े वाला बन जाएगा, 2πr² माइनस πr², तो ये बन जाएगा प्लस πr²। ठीक है, अब इसमें से पाई कॉमन लेके हल कर लो या सीधा हल कर लो, तो क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा सा मैं पहले यहाँ हल कर देता हूँ। इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 3r² प्लस r²। पाई का मान रख देते हैं 22/7, 3 गुना 43/2, 43/2 प्लस 21 गुना 21, 22/7। 43 को 43 से गुना कर देते हैं, आ जाता है 1849, 3 गुना 2 गुना 2 बटे में आ जाएगा 4, 21 को 21 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 441। ठीक है, इसके बाद 22/7, 3 को 1849 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5547 प्लस 4 हम लघुत्तम भी ले लेते हैं साथ साथ। ठीक है, 4 को 441 से करेंगे तो आ जाएगा 1764। 4 को 2 से काटा और इसको काटा, यह आ जाएगा 11, 11/7 गुना, इन दोनों को करते हैं तो आ जाएगा 7311/2, 7311 को इसको 11 से गुना करते हैं तो 7311, 7311, यह आ जाएगा 12408। और बटे में है 14, क्योंकि 7 से जा नहीं रहा, 7 एकम 7, फिर 0, 7 चौक 28 नहीं जा रहा, तो याद आएगा वर्ग सेमी। ठीक है, पहले इसको यहां तक नोट कर लो। एक वर्ग सेंटीमीटर पर रंग करवाने का खर्चा, मैंने उसको काटा नहीं है क्योंकि 7 और 7 यहाँ कट जाएगा, तो ये तो है 7 पैसे। इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा रुपए में 0.07 रुपये, 100 से भाग दे दिया। अब हमारे पास है 80,421/14 वर्ग सेंटीमीटर पर रंग करवाने का खर्चा, तो आ जाएगा 0.07 गुना 80,421/14, दशमलव हटाया, बटे में आ गया 100, 7 से 14 को काटा तो यह आ गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 80,421 है ना, इसको 2 से भाग दे देते हैं, 2 चौके 8, 0 आ गया। ठीक है, दूसरी डिजिट उतारनी है तो फिर 0 लगेगा, 4, 2 दूनी 4, फिर 2 उतारा, 2 एकम 2, फिर 1 उतारा। ठीक है, एक बार में एक ही डिजिट उतरती। अब क्या ये जा नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे अगली डिजिट आने के लिए, अगली डिजिट है नहीं तो दशमलव लगाया, फिर 0, 2 5 10। ठीक है, तो
तो हमारे पास आ गया 40,210.5 बटे 100। ठीक है, अब 2 दशमलव पहले और आ जाएगा तो आ जाएगा 402.105। अब इसको करना है तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, 402 पॉइंट, इसको हटाएंगे, एक यहाँ जोड़ देते हैं, रुपए। क्लियर, इसको नोट कर लो। देखो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, ठीक है, और अच्छी तरह से रिवाइज करना है एक्सरसाइज को। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू।